Hello class 6th, welcome to my YouTube channel Schooly Gyan. Today we are going to start our topic as continue and our topic is the sentence. किसी से कुछ पूछना, कुछ आस्किंग करना या किसी से कुछ बोलना कि लाइक क्वेश्चन मार्क जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इस सेंटेंस के लिए दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, तो इसका जो हम लोग रिकॉग्नाइजेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क के थ्रू, ठीक है। मतलब कहने का मीन्स ये कि हम लोग इसके क्वेश्चन जो सेंटेंस होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क होगा और 101% जो होता है क्वेश्चन जो भी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग कि इसकी डेफिनेशन। इफ एनी सेंटेंस इज आस्किंग समथिंग इट इज नॉन एज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मगर कहने का मीन्स क्या है इसमें कि अगर किसी सेंटेंस में मतलब वाक्य के अंदर क्या पूछा जाए, कुछ भी एनीथिंग एल्स वॉट एवर जो भी पूछा गया है या कैसा भी पूछा गया है, अगर कुछ पूछा जाता है मतलब तो वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। साइन मैंने उसके मेंशन कर दिया है कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें साइन हमारे को क्या देखना है, ये क्या साइन देखने को मिलेगा। लेकिन इसके भी यहाँ पे हम लोग कुछ आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे कुछ मैंने लिखे हैं फ्यू WH वर्ड्स विच आर यूजिंग इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, या सेंटेंस मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स है जो मैंने यहाँ लिखे हैं, मेंशन किए हैं, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, यूज किए जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि लाइक इसको और भी डिटेल से कि लाइक कहाँ और कैसे यूज किया जाता है इन सबको, इन WH वर्ड्स को, ठीक है, तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा अलग से पर्टिकुलर, तो आप लोग उस लिंक को ओपन करके या फिर बोल सकते हैं वहां से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप इनके बारे में अलग से जो डेली यूजेज सेंटेंस है या डेली यूजेज जो आपके बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो आपको वहां से मिल जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट है हाउ। तो हाउ, हाँ वन मोर थिंग कि ये जो यहाँ पे दे रखा है मैंने सिर्फ इनका मीन्स लिखा है हिंदी में, लाइक जैसे क्या इनका मीन्स होता है, लेकिन वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको वीडियो मिलेगी वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो जो है उसमें आपको डिटेल से मिलेगा कि लाइक हाउ कैसे यूज किया जाता है, मतलब कहाँ यूज किया जाता है, पर्टिकुलर उसमें क्या पूछा जाता है या उसमें क्या आस्किंग किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें उसमें आपको मिल जाएगी उस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। हाउ का मीन्स होता है कैसे, वहीं पे बात करें व्हेन, तो व्हेन का मीन्स होता है कब, वेयर की बात करें तो कहाँ, वाई का मीन्स होता है क्यों, हु का मीन्स होता है कौन, व्हाट का मीन्स होता है क्या, विच का मीन्स होता है कौन सी या कौन सा, डिपेंड करता है कि लाइक फीमेल जेंडर है इस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द, या फिर बोल सकते हैं लाइक जेंडर पे डिपेंड करता है कि लाइक कौन सी यूज आएगा या कौन सा आएगा। ओके, फिर आता है हुम, हुम होता है किसके या किसको, ठीक है। फिर आता है हुज जिसका मीन्स होता है किसका। अब मे बी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको WH वर्ड दिख रहे हैं या शो हो रहे हैं, इसके अलावा और भी WH वर्ड्स होते हैं जो मे बी हो सकता है वन या मोर देन WH वर्ड से मिलके बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाउ, हाउ से बहुत सारे बनते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें जो WH दूसरे वर्ड से मिलके बनते हैं, तो ये चीजें जो है हम लोग उसके मेन जो है हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाउ, तो इसके बाद में हाउ मेनी, मेनी मीन्स कई, मतलब हाउ मेनी मतलब कितने। ओके, तो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हो। तो अभी मेन आपकी जो WH वर्ड मैंने यहाँ लिख दिए और उसका मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि लाइक उसका मीन्स क्या होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हम लोग डेली यूजेस में लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। पहला है हु आर यू। नॉर्मली हम लोग पूछ लेते हैं, जैसे हम किसी को जानते नहीं है तो हम लोग क्या पूछते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है। तो हु कहाँ पे, यहाँ पे हु कहाँ है आपके, यहाँ जो मैंने हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि हु जो है उसका मीन्स क्या होता है कौन, तो हु आर यू तो तुम कौन हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाउ आर यू। सिमिलर लग रहा है आपको हु आर यू और हाउ आर यू, बट दोनों का मीन्स डिफरेंट है। हाउ आर यू की बात करें तो हाउ आर यू का हम लोग किसी से हालचाल पूछते हैं तब यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ आर यू कि आप कैसे हैं, ठीक है, या फिर तुम कैसे हो, डिपेंड करता है कि सामने वाला बड़ा है तो हम लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, मतलब सेंटेंस बनेगा आप कैसे हैं, छोटा है तो तुम कैसे हो, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे डेली यूजेज में काम में आते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डेली यूजेज में हम लोग काम में लेते हैं। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जो मैं, उसमें आप क्या कर सकते हो, इससे और भी रिलेटेड एग्जांपल्स देख सकते हो जो कि मैंने यहाँ पे WH वर्ड लिखे हैं, ठीक है। स्टूडेंट वीडियो चल ही रही है हमारी या फिर बोल सकते हैं हमारा टॉपिक चल ही रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें और उसको लाइक कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि जस्ट मैंने पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के लिए कि इंपरेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट जो थिंग हमारे को देखने को मिलेगी वो मिलेगी कि
इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये आती है आप लोगों के सामने। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो होती है जो डेली यूजेस में हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल प्ले, रन, जंप, वेकअप, ठीक है, या वेक जिसको बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा रन हो गया, इसके अलावा कुक हो गया, तो ये सारे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट होंगे ऑलवेज, तो इस मीन्स वो आपके इंपरेटिव सेंटेंस है। लेकिन एक छोटी चीज इसमें और भी मेंशन की हुई है, वो क्या, इसको अगर देखें हम डेफिनेशन को, इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस ऑलवेज यूज एक्सप्रेशंस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड एडवाइस। मतलब इस टाइप की जो सेंटेंस होंगे, पहली चीज तो ये है कि WH वर्ड, सॉरी, इसमें जो कहाँ से स्टार्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। दूसरी चीज इसमें कि इसमें एक्सप्रेशन देखने को मिला, कौन सा एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल ऑर्डर दिया जाएगा, ऑर्डर का एक्सप्रेशन होगा, मतलब कोई किसी को ऑर्डर देगा, डिपेंड, अगर कोई अगर अल्डर है, बड़ा है, तो सिंपल सी बात है वो छोटे को क्या देगा, क्या ऑर्डर देगा। रिक्वेस्ट तो सिंपल से थिंक है, जो छोटा है वो बड़े से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। सजेशन, तो सजेशन डजंट मैटर, मोस्टली अगर हम लोग बात करें तो बड़े जो होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, वही सजेस्ट करते हैं। फिर आता है एडवाइस, ये भी सेम थिंग है, जो एल्डर्स होते हैं वो एडवाइस देते हैं। मे भी हो सकता है कि लाइक जो यंगर है वो भी दे सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन ये हम लोग कॉमनली लेके चले या हम लोग बेसिक वे पे बात करें तो ये सजेशन और एडवाइस जो है एल्डर्स देते हैं, इवन ऑल्सो ऑर्डर, ठीक है। कभी आपने नहीं सुना होगा जो बोल सकते हैं यंग है या जो छोटे हैं जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वो बड़े को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। नॉर्मली आप लोग देखोगे तो इसको एग्जाम्पल के लिए लें तो आपने देखा होगा जितने भी लाइक मिलिट्री है, मतलब आर्मी बात करें हम लोग, या हम लोग बोल सकते हैं पुलिस फोर्स वगैरह है, तो उनके जो बड़े कमांडर्स होते हैं या बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, ठीक है। अब इसी में कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ब्रिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी स्टार्टिंग में, वो आ गया। उसके बाद अ ग्लास ऑफ वाटर, अब ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें क्या ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है या एडवाइस है। तो नॉर्मली डिपेंड करता है कि अगर कोई बड़ा पर्सन, मतलब लाइक बात करें अल्डर अगर किसी को दे रहा है तो इसमें वो ऑर्डर होगा, ठीक है। अगर सेम कोई किसी को कोई बोल रहा है तो होता वो भी ऑर्डर ही है, लेकिन हम लोग उसको ऑर्डर में काउंट इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज हम लोगों ने डिस्कस किया था ये ऑर्डर नॉर्मली कौन देता है, अल्डर्स देते हैं, ओके। फिर आता है नेक्स्ट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कि अपना टाइम जो है वेस्ट मत करो। तो ये नॉर्मली क्या एक तरह से सजेशन है ये। तो सजेशन में भी हो सकता है कि लाइक सिमिलर जो बोल सकते हैं एज या सिमिलर एज ग्रुप के जो हैं वो बोलें, या बोल सकते हैं अल्डर्स हैं वो क्या किसको देंगे, जो आपके छोटे किड्स हैं या बोल सकते हैं छोटे जो भी हैं उनको क्या करेगा, सजेस्ट करेगा कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। ये हो गए हमारे मेन जो था टॉपिक, या बात करें हम लोग जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लाइक इंट्रोगेटिव क्या होगा, इंपरेटिव क्या होगा। अब नेक्स्ट जो काइंड पढ़ेंगे हम लोग इसी के कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि हमने ये सेकेंड और थर्ड काइंड डिस्कस किया था, कौन सा, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव। अब जो फोर्थ काइंड जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका तो स्टूडेंट आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का अगर हम लोग बात करें बेसिक वे में कि लाइक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं, तो वो क्या है, इट इज द एक्सप्रेस द सडन फीलिंग। सडन फीलिंग मतलब अचानक कोई फीलिंग आना या अचानक कुछ होना, सडनली मतलब जिसको बोलते हैं सडनली, अचानक, ठीक है। तो वैसे कोई फीलिंग आती है या सडन ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमारे निकलता है या एक्सप्रेशन हम लोग देते हैं सडनली वाला, वो आपके किस में आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में काउंट किया जाता है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसे बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया है जॉय, सोरो, वंडर, ठीक है। जॉय का मीन्स वैसे नॉर्मली हम लोग देखें तो हैप्पीनेस होता है, खुशी होती है। शोरो मीन्स होता है दुखी, मतलब कोई लाइक सैड या दुखी होता है उसका अंडर। वंडर मतलब लाइक चौंकना, फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम वंडर, मैं चौंक गया। या फिर आदमी बोल सकते हैं आई वंडर सी टू योर ब्यूटीफुल कार, ठीक है, मैं चौंक गया या मैं बोल सकता मुझे आश्चर्य हो रहा है किस चीज को देख के, तुम्हारी जो वंडरफुल या ब्यूटीफुल जो कार है या बहुत अच्छी जो कार है उस चीज को देख के। इसी को बेस्ड हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। हाँ, एक इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें बताना चाहूंगा कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात आएगी या सेंटेंस अगर कहीं पे होगा तो उसके लास्ट में या भी भी हो सकता है, लास्ट में तो चांसेस कम है, इसमें कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हुर्रे, वाओ, ओह, क्योंकि जब भी हम कब अचानक कोई भी सडनली हमारी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं तो उस टाइम पे ऐसे वर्ड्स निकल ही जाते हैं, वाओ, ओह, ठीक है, हुर्रे, आ या अलास जिसको बोल सकते हैं अला। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं निकलते हैं, तो वो वर्ड्स के जस्ट बाद में आपके एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये साइन 101% आपको सेंटेंस में मिलेगा अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसमें देखो हुर्रे, फिर आदमी ये साइन है आपका नॉर्मल देखे जाए,
आगे देखो, आई हैव वॉन द कप, ठीक है। कप मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल मैच के लिए होता है, चाहे वो आपकी क्रिकेट मैच हो, चाहे आपकी फुटबॉल मैच हो, चाहे आपकी बैडमिंटन मैच हो, वट एवर जो भी मैच है, तो उसके लिए उसको कप जीता, तो उसने उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, हुर्रे आई हैव वॉन द कप। उसके बाद देखते हैं वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। नॉर्मली हमारे मुंह से कब क्या निकलता है, जब भी हम बहुत अच्छी चीज देखते हैं, वाओ, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं हम लोग टूर के लिए गए या कहीं विजिट करने गए, या हम लोग कहीं हिल स्टेशन गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी सीनरी है, बहुत अच्छा बोल सकते हैं ना वेदर देखते हैं, या बोल सकते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं वहाँ पे एनवायरमेंट देखते हैं, नेचर देखते हैं, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचर, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो सेम उसी के जैसे, लेकिन इसके जस्ट बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन 101% आएगा। उसके बाद नॉर्मली होता है ये स्टूडेंट्स की हैबिचुअल बोल सकते हैं, या एक तरह से आदतन बोल सकते हैं कि ये चीज़ उनको ये सेंटेंस मैंने इसी के अकॉर्डिंग बनाया, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, कि नॉर्मली क्या होता है कि लाइक व्हेन टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग बोल सकते हैं, या वो गॉसिप, सॉरी व्हेन टू फ्रेंड्स आर गॉसिप्स, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो गॉसिप कैसी होती है, दो चीज़ होती है। एक तो ये होती है अननेसेसरी, अननेसेसरी मतलब कि लाइक ऐसे ही फ्री बैठे हैं तो लाइक बात कर ली, या फिर आदमी होती है कि किस चीज़ को लेके कि फॉर एग्जांपल कुछ फॉरगेट, कुछ भूल गए हैं, तो उसको लाइक आस्किंग करते हो, ये पूछने के लिए कि लाइक मुझे आपके पास पेन है या नहीं है, या आपके पास बुक है या नहीं है, वट एवर जो भी थिंग्स है, जो नॉर्मल डिस्कशन चलता है या बोलते हैं कॉन्वर्सेशन चलता है, वो देखने को मिलता है स्कूल के अंदर या क्लासेस में। तो उसी को बेस मैंने बनाया, ओ नो आई फॉरगेट माई पेन एट होम। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम क्लास सडनली टीचर अगर क्लास में आता है, और क्लास में आने के बाद में वो बोलते हैं, टीचर ऑर्डर देता है या बोल सकते हैं एक तरह से कमांड देता है कि क्या नाम है कि टेक आउट योर कॉपीज और नोटबुक्स एंड राइट डाउन द दीज सम्स और दीज क्वेश्चन, वट एवर जो भी आपकी सब्जेक्ट टीचर होगा वो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर या बोल सकते हैं कमांड देगा। तो उसी के बेसिस पे क्या नॉर्मली आप क्या हुआ, घर में पेन भूल गए, कॉपी भूल गए, तो आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, ओ नो, ठीक है। ओ नो आई फॉरगेट माई पेन एट होम, कि मैं अपना पेन कहाँ भूल गया, घर पे भूल गया, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे या एग्जांपल्स थे जिसके बेस्ड हम लोग बात करें कि हमारे ये पूरा चैप्टर था, और इस चैप्टर को आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में अपने जो एक्सरसाइज करवाएंगे इस चैप्टर की, और मे भी हो सकता है कि आपके एक्सरसाइजेज जो हैं उसमें मेन जो सेंटेंसेस है जिनको कन्वर्ट करना है या चेंजेस करना है, या मे भी हो सकता है उसको फॉर्म करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करवाएंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में।